21 तारीख को वो आ रहे हैं। लगता है तुम बहुत अमीर आदमी हो जो नवाज शरीफ के आने को अहम न्यूज़ समझ रहे हो। पहले वो खाल उतार के ले गया, उसका भाई आया, वो हड्डियों से जो बचा खुचा था वो खा के चला गया। अब ये एक फ़कीर था सड़क के किनारे बैठा हुआ, तुम्हें मैं किस्सा सुनाता हूँ अपने लोग देहात का, और उसके ऊपर कौवे बैठे हुए थे, उसको खा रहे थे। तो कोई तुम्हारी तरह का अमीर आदमी गुजरा, उसने शी किया, कौवे उड़ गए। तो फ़कीर ने उसको बड़ी बददुआएं दी। उसने कहा मैंने तुमसे नेकी किया, बददुआएं क्यों देते हो? उसने कहा वो दरख्त है ना जो लंदन वाला, वो मेफेयर वाला जो दरख्त है, उस पर एक भूखा कौवा और उसकी टीम कौवों की और बैठी हुई है। ये पिछला जो था ये मेरे खा खा के इन्होंने कोई चमड़ा नहीं छोड़ा था। अब वो जो आएंगे हड्डियाँ चबाएंगे, हड्डियाँ चबाने वाला आएगा। अडियाला जेल जाएंगे या जाती उम्रा में ही काम करेंगे? अडियाला जेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल है वो जेल है। मैंने आज ही, मैं रावलपिंडी हाई कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा था, तो मैंने फिर एक दफ़ा बैरिस्टर मूसा से कह के मैंने किताब फिर खोली। मैंने 426 पढ़ा ज़ाब्ता फौजदारी का। उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कैसे होती है। दूसरा हिस्सा ये है कि अपील चलती रहती है, और तीसरा हिस्सा उसका ये है कि बेल होती है। नवाज शरीफ को मिली है बेल। 800 अरब के इल्ज़ाम में 50 रुपये में बेल मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी जो लूट सेल थी इंसाफ की, उसमें उसको एक ही हो गया। दूसरा ये है वो जो ही वापस आएगा उसका सेंटेंस सर्व नहीं हुआ, वो बाकी है। जो बंदा जेल में रहता है वो सेंटेंस सर्व करता है, जो जेल से बाहर होता है उसका सेंटेंस सस्पेंड हुआ और उसको बेल मिली और बेल से वो बाहर निकल गया। वरना तो ये जिसको उम्र कैद हो वो 10 दिन के बाद मैनेज करे, कोई 2-4 अरब रुपया लगाए और कोई ज़िमनी लिखवा ले और उसके बाद बेल पे चला जाए, वो कहे मेरा कत्ल माफ़ हो गया। ये मुआशी कत्ल था जो उसने किया था पाकिस्तान का, और मुआशी हिटमैन है, उसने पक्का रखा हुआ है। अब देखें ना, वो अपने असली वतन वापस लौट के गए। नवाज शरीफ जब भी आएंगे 3 काम होने हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी, दूसरा काम क्या है, फिर अदालत के पास जाना, और तीसरा काम क्या है, जेल के अंदर जो बकिया का कैद है वो काटनी पड़ेगी जब तक उसको कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस उनका जो है वो पेंडिंग है। तो कोर्ट ऑफ अपील जब तक उसको बरी नहीं करती, जो बरी होने के कोई चांसेस नहीं है, उस वक्त तक ये केसेस में नवाज शरीफ नाअहल है। और दूसरा ये 2018 की जजमेंट है सनाउल्लाह बलोच वाली, उसमें नवाज शरीफ और एक और साहब हैं, उनकी पार्टी बड़ी किल्लत का शिकार है आजकल, वो दोनों ताहयात नाअहल हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच का वो फैसला था, मैं दूसरी तरफ से वकीलमेंट भी ख़त्म नहीं कर सकती। उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू कर सकती है। रिव्यू इन्होंने फाइल किया था, वो ख़त्म हो गया, रिव्यू का टाइम नहीं रहा। अब ये हो सकता है कि उसको अगर रिव्यू फ़र्ज़ करें, जिस तरह IB के केस में दूसरा रिव्यू था वो उन्होंने डिसमिस कर दिया था, रिव्यू अगर आता भी है तो वो रिव्यू होगा कोई 3 साल लेट, इसलिए एक दिन एक्सप्लेन करना पड़ता है। नवाज शरीफ का सारा कैरियर या अडियाला में और जो बच गया कोट लखपत में। गवर्नमेंट ने ये मौका इख्तियार किया है कि हमें टाइम दिया जाए, हम उसको ढूंढ रहे हैं, सदाकत अब्बासी को। तो मैं गवर्नमेंट को और जो पुलिस है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि इस्लामाबाद के शहरी को प्रोटेक्ट करे, और जो प्रोटेक्शन की तनख्वाह या मराहत लेते हैं, अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करते तो फिर उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। और बड़े काम हैं, कर लेंगे। ये अभी दौर गुजरा है चेरी ब्लॉसम का, ये भी करेंगे, लेकिन वो आपके और रियासत के ख़र्चे पे कोई मुलाजिम ये नहीं कह सकता कि शहरी किधर गया मुझे नहीं पता। उनको ढूंढना है, लाना है, एक कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की आर्टिकल 9 के मुताबिक। तो ये जो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है, इसकी अंदर उनको चाहिए कि उसको पेश करें, अगर किसी केस में मफलूट हुआ तो बताएं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोगों के इल्म में, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको आज, वो ये है कि सदाकत अब्बासी किसी जंगल से अगवा नहीं हुआ। उसको जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उससे 1 फरलांग के फासले के ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जो प्रीसिंक्ट्स है, उसकी जो हदूद हैं, उससे चंद 100 गज के फासले के ऊपर जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहाँ से उसको अगवा किया गया। अब अगवा जो होने वाला शख्स है उसके लिए वहाँ कैमरे लगे हुए। ये सेफ सिटी है, बाहर भी कैमरे हैं, अंदर भी कैमरे हैं। जिस गाड़ी में आया वो भी गाड़ी वहाँ से मिली हमें, और उसकी फैमिली लेके गई है गालिबन। तो इसलिए ये वीडियो के जो अगवाकार थे, जो उठाने वाले थे या जो भी थे, उन्होंने कहाँ से उसको पकड़ा है? पकड़ा अंदर से।
तो इसलिए वो ये ऐसा केस है जो अंधा केस नहीं है। इसमें आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में हम जो उमर अवान अली अवान के भाई थे, उनकी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन, अगर ये सीधे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड नहीं मांगते और कानून की बालादस्ती नहीं मानती पुलिस, तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। सर, साइफर केस की समाअत आज एक बार फिर अटक जेल में हुई है, तो क्या कहेंगे सर, क्यों ऐसा हो रहा है? अटक जेल में तो बात की बात है, ये एक नाइंसाफियों का सिलसिला है जो रजीम चेंज से शुरू हुआ था इमरान खान उसके साथियों और उसकी पार्टी के खिलाफ, और इनकी उम्र थोड़ी रह गई है। सर, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं।